वीडियो की शुरुआत में आपको विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ का एक बैनर लगा दिख रहा है। इस बैनर तले बोलते नजर आ रहे शख्स कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं। इस कार्यक्रम में दिए उनके इसी बयान के कुछ क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव सहिष्णुता सहित कई मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। तो वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बचपन से ही धर्म का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें वेद मंत्र पढ़ाया जाता है। जबकि दूसरे धर्म की बात करते हुए वो कहते हैं उनके यहाँ बचपन से ही बच्चों के सामने पशुओं का वध किया जाता है। आपको सबसे पहले ये वीडियो सुनाते हैं। बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा। जिस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव ये भाषण दे रहे हैं वो कार्यक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुस्तकालय हॉल में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम में काशी प्रांत एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद इकाई शामिल हुई थी। कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव को भी बुलाया गया था, जहां उन्हें समान नागरिक संहिता एवं संवैधानिक अनिवार्यता के विषय पर संबोधित करना था। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुसलमानों से ये उम्मीद नहीं करता कि वो उनकी संस्कृति का पालन करे, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका अनादर ना करें। द हिंदू की खबर कहती है, उन्होंने संबोधन में कहा, हम आपसे शादी करते समय अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने की अपेक्षा नहीं करते। हम नहीं चाहते कि आप गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप देश की संस्कृति, देवताओं और महान नेताओं का अनादर ना करें। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हिंदू शास्त्र और वेदों में देवी माना जाता है। इसके आगे उन्होंने भारत की मेजॉरिटी पर भी बात की। जैसे शेखर कुमार यादव ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये भारत और ये अपने बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। राम मंदिर पर बात करते उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए हमारे पूर्वज इतिहास में बलिदान देते चले गए कि वो राम मंदिर बनते देखेंगे, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन आज हम राम मंदिर को देख रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस यादव ने 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। महिलाओं को भरण पोषण देने से मना करना और दूसरे तरह के अन्य काम नहीं करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने कुछ लोगों के सामने घुटने टेक दिए थे। जस्टिस शेखर कुमार ने आगे कहा कि हिंदू समाज ने सती और बाल विवाह समेत कई बुरी प्रथाओं से छुटकारा पा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि गलतियों को स्वीकार करने और समय रहते उन्हें सुधारने से कुछ भी गलत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू होने के नाते वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो अन्य धर्मों या आस्थाओं के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना है। भाषण के दौरान उन्होंने यूसीसी पर भी बात की और कहा, सिर्फ आरएसएस, बीएचपी या हिंदू ही समान नागरिक संहिता की वकालत नहीं करते। देश की आला अदालतें भी इसका समर्थन करती हैं, जबकि ये बातें किसी खास धर्म के लिए नहीं है। ये हम सभी पर लागू होती है। हम धर्म को खुद ही सभी गलत प्रथाओं से दूर रहना चाहिए। अगर वैसा ही नहीं करेंगे तो देश अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लेकर आएगा। भाषण देते हुए उन्होंने ये भी कहा, स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के जज के तौर पर ये बातें कहने पर उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कानून की बात करे और मीडिया इस भाषण में जो भी चाहे छाप सकता है।